हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वाल्ट विटमैन की फेमस पोएम एनिमल्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं पोएम एनिमल्स। सबसे पहले हम वाल्ट विटमैन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वाल्ट विटमैन का जन्म मई 1819 को हुआ था और उनकी डेथ मार्च 26, 1892 को हुई थी। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे, बहुत सारे जर्नल लिखे। इन्हें अमेरिका के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। दो बातें याद रखिए, एक होता है ब्लैंक वर्स, एक होता है फ्री वर्स। तो ब्लैंक वर्स जैसे हम लोग बातचीत करते हैं वो ब्लैंक वर्स होता है, और एक होता है फ्री वर्स। फ्री वर्स में कोई राइम स्कीम नहीं होती है। ये जो पोएम एनिमल्स है ये उनके फेमस वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि उनके सबसे बड़े वर्क लीव्स ऑफ ग्रास में से लिया गया है। तो इस पोएम में पोइट हमें ये बताता है कि ये जो वाल्ट विटमैन है उन्हें इंसान बड़े ही झूठे लगते हैं, बड़े ही कॉम्प्लेक्स जटिल नेचर के लगते हैं, लेकिन जानवरों के साथ उन्हें ज्यादा अपनापन फील होता है। स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। वो कहता है कि यहाँ पोइट कहता है मैं ये सोचता हूं कि आई कुड टर्न, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं, एंड लिव विद एनिमल्स, और मैं जानवरों के साथ रह सकता हूं। क्यों रह सकता हूं? दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मतलब काम, क्योंकि वो जानवर बड़े ही शांत हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, और जानवर अब सेल्फ कंटेन्ड मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, इसीलिए मैं जानवरों के साथ रह सकता हूं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनके साथ खड़ा रहकर लंबे समय तक उनको ध्यान पूर्वक देखता रहता हूं। पोइट कहता है कि मैं खड़ा रहता हूं और बहुत लंबे टाइम तक जानवरों को ऑब्जर्व करता हूं। इस स्टैंजा में पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि आज का जो ह्यूमन इंसान है, ना तो वो प्लेसिड है, ना तो वो शांत है, और ना ही वो सेल्फ कंट्रोल रखता है। अगर हम नेचर को और एनिमल्स को लगातार हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम इंसान उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है कि जो स्टार्टिंग की लाइन के वर्ड हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि आप यहां देखते हैं कि ये जो वर्ड है आई, ये वर्ड आई और ये आई, ये दोनों रिपीट हुए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। फिर इस लाइन के अंदर आप देखते हैं आई बहुत रिपीट हुआ। आई थिंक, आई लिव विद एनिमल्स। तो ये जो है ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। मैं बार बार वीडियो में बताता हूं कि एलिट्रेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसोनेंस और एक होता है कंसोनेंस। जब वावल्स रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे आई रिपीट हुआ है तो वो हुआ एसोनेंस का एग्जाम्पल। इसके बाद पोइट ने यहाँ पर दो बार वर्ड रिपीट किया है, लॉन्ग एंड लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग वर्ड दो बार रिपीट हुआ है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिशन। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, इसलिए इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट स्वेट। जो जानवर है वो कभी भी स्वेट मतलब निराश, उदास नहीं होते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, ना ही वो कभी अपनी जो कंडीशन है उसके बारे में शिकायत करते हैं। दे डू नॉट लाई इन द डार्क, वो रात को
अंधेरे में इंसानों की तरह जागते नहीं है। इंसान जो है वो अंधेरे में जागते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, सिंस होते हैं पाप, वो इंग्लिश में हम कहेंगे रॉन्ग डूइंग। वो कहता है कि इंसान तो अंधेरे में जागकर अपने पापों गुनाहों के लिए रोते हैं, पर जो जानवर हैं वो कभी भी अंधेरे में जागकर अपने गुनाहों के लिए रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेड मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, वो कभी भी भगवान के प्रति जो उनकी ड्यूटी है उसका डिस्कशन कर कर मुझे सिक, मतलब यहाँ पे सिक का मतलब है परेशान करना, वो कभी भी मुझे इस बात से परेशान नहीं करते हैं कि आपकी भगवान के प्रति ये ड्यूटी है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन यहां पर है एनिमल, कोई भी जो जानवर है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स, और किसी भी जानवर के अंदर मानिया ऑफ ओवनिंग थिंग, चीजों को, जिसे हम कह सकते हैं कि चीजें खरीदने का या चीजों को इकट्ठा करने का पागलपन नहीं है। ये सब बातें इंसानों में हैं। इंसान ही परेशान होते हैं, अपनी स्थिति के बारे में रोते हैं, वो ही अंधेरे में जाग जाग कर अपने गुनाहों के लिए रोते हैं, और वो भगवान के प्रति गॉड के प्रति अपनी ड्यूटी डिस्कस कर कर पोइट को परेशान करते हैं। इंसान डिससेटिस्फाइड होते हैं और उनमें ही चीजों को इकट्ठा करने की बड़ी होड़ होती है। ये जो स्टैंजा है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। यहां पर पोइट ये कहते हैं कि इंसान को जानवरों से सीखना चाहिए। इंसान को भगवान ने जो भी परिस्थितियां दी हैं उन पर रोना नहीं चाहिए, उसे रात को गलत काम नहीं करने चाहिए, अपने पापों के लिए रोना नहीं चाहिए। इंसान रोता ही नहीं है, वो तो झूठे आंसू बहाता है। और जो हमारे गॉड के प्रति हमारी ड्यूटी है उस पर हमें केवल बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारा जो आचरण है वो भी वैसा ही होना चाहिए। हमें ज्यादा चीजों को पोजेस करने की हमारे अंदर होड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो देखिए ये वर्ड है दे डू नॉट, ये वर्ड बार बार इस स्टैंजा में रिपीट हुआ है फर्स्ट लाइन के अंदर, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगी एनाफोरा। यहां पर एक मेटाफर पोइट ने यूज किया है स्वेट एंड वाइन के अंदर। यहां पर इंसान जो है वो उन्होंने जानवरों को इंसानों से कंपेयर कर दिया है कि इंसान अपनी स्थिति के बारे में रोते हैं, शिकायत करते हैं। और ये जो स्टैंजा है ये पूरी पोएम फ्री वर्स में लिखी हुई है, इसलिए इसमें राइम स्कीम कोई नहीं निकलेगी। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी जो जानवर है वो दूसरे जानवर के आगे घुटने नहीं टेकता है। नील होता है घुटने टेकना, झुक जाना। कोई भी जानवर दूसरे जानवर के घुटने नहीं टेकता है। नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, ना ही वो किसी अपनी किस्म के आगे घुटने टेकता है जो पिछले हजारों सालों से जीती आ रही है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई भी जानवर जो है वो रिस्पेक्टेबल नहीं है, सम्मानित नहीं है। और अनहैप्पी, या कोई भी जानवर दुखी नहीं है। ओवर दी होल अर्थ, पूरी धरती पर कोई भी जानवर दुखी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, वो जानवर मुझे अपने रिलेशंस, अपने रिश्ते मुझे दिखाते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूं। यानी कि इंसानों को भी बिना भेदभाव वाले रिश्ते अपनाने चाहिए। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे पास टोकन ऑफ माई सेल्फ, अपनेपन का टोकन संकेत लेकर आते हैं। यानी कि इन जानवरों के पास जो भी चीज है, जो भी फीलिंग है ना,
वो उसे प्योर वे में बताते हैं। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, वो अपनी जो उनके पास जो भी चीज है उसे प्लेनली बताते हैं, ना कि इंसानों की तरह चीजों को छुपाकर या मिक्स कर कर दिखावा कर कर नहीं बताते हैं। यहां पर पोइट हमें यही कहना चाहता है कि हमें चापलूसी से बचना चाहिए, हमें दूसरे इंसानों के साथ बिना भेदभाव के रिश्ते बनाने चाहिए। अब हम इसके लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स। यहां पे पोइट हैरानी व्यक्त करता है कि वो ये टोकन्स, ये संकेत कहां से लाते हैं। देखिए, टोकन एक बिब्लिकल एल्यूजन भी है। यहां पे टोकन का एक मतलब एक चाबी भी है, जो कि बाइबल में गॉड ने ईडन गार्डन में एडम और ईव को दी थी। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि वो कहना चाहता है कि जो ये टोकन का एक मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो इंसानों के अंदर इनर क्वालिटी होती है ना, उन्हें भी हम टोकन कहते हैं। ये टोकन तो भगवान ने हमें पहले ही दे दिए थे, पर इनको ये टोकन कैसे मिले? Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? वो कहता है कि क्या मैं इस रास्ते से बहुत समय पहले गुजरा था और मैंने इन्हें असावधानी से गिरा दिया था। यानी कि मतलब है कि मैंने जो टोकन हमारे को तो भगवान ने दिए थे, हम उनकी तरफ तो गौर ही नहीं करते हैं। अब हम जानवरों से तो इस चीज को पहले क्यों नहीं सीख सका मैं? मुझे तो ये चीज जानवरों से पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। मैंने इसको सीखने में इतनी देर क्यों कर दी? सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।